जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, कल हमने फौजी न्यूज़ 24 पर एक वीडियो डाली थी आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित। तो उसमें काफ़ी कमेंट आए, काफ़ी मैसेज आए, काफ़ी कमेंट पढ़े। लोगों ने लिखे, पूर्व सैनिकों ने लिखे, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो गलत है, यदि ऐसा है तो ये है, यदि ऐसा हुआ है तो ये है, यदि ऐसा हुआ है तो सरकार की मिली भगत है, या ये है वो है, इस तरीके के। तो उन सभी कमेंट का जवाब इस वीडियो में सबूतों के साथ दे दिया जाएगा और आशा है कि आप सभी लोगों के कमेंटों के उचित जवाब फौजी न्यूज़ 24 दे पाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए रजिस्टर्ड है। सारे डॉक्यूमेंट अपने पास हैं। सारे डॉक्यूमेंट आज दिखाएंगे एक एक करके कि किस प्रकार से फंड लिया, क्या क्या नियमों का उल्लंघन किया, क्यों फंड लिया, जिला सैनिक बोर्ड भिवानी की क्या इसके अंदर भागीदारी रही, जिला सैनिक बोर्ड भिवानी क्यों इन्वॉल्व हुआ, फौजी न्यूज़ 24 को कहाँ से खबर मिली, सारे सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर है HR 2023 0365759, जो कि कल भी बताया था। सेम ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, भिवानी से रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है, सब रजिस्ट्रार से। और इसका जो कीलेस या जो काम करने के इन्होंने दायरा दिया है, विषय दिया है, वो है एजुकेशन एंड लिटरेचर। एजुकेशन और लिटरेचर पर ये काम करेगी। और एड्रेस जो है इस संस्था का हाउस नंबर 151 नियर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, आदर्श नगर, हांसी गेट, भिवानी के एड्रेस पर यह संस्था रजिस्टर्ड है। किसी को भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए संस्था के रजिस्ट्रेशन के तो NGO दर्पण पर भी निकाल सकते हैं या हमसे ले सकते हैं। सेम ये चीज़ कल क्लियर हो गई थी। अब आ जाते हैं कि जिला सैनिक बोर्ड की क्या भूमिका है, भिवानी जिला सैनिक बोर्ड की। अभी ये एक पत्र है जो भिवानी जिला सैनिक बोर्ड से हमें मिला है, और अगर आप इस पत्र में देखेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा दूं। अगर आपके समझ में आता है वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो में हम इस पत्र का नंबर भी लिखेंगे। और जिस भी साथी को पत्र चाहिए, तो हम बार बार कहते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो फौजी न्यूज़ 24 के आधिकारिक नंबर 8059221100 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, अपनी डिटेल बताएं, हम उनको ये लेटर भेज देंगे। ये लेटर उपमंडल अधिकारी भिवानी ने प्रेषित किया आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट को, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह इनका पैन कार्ड और GST नंबर लिखा है। जैसा कि इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बोल रहे हैं कि ये हमारा GST नंबर है, हमें नहीं पता, हमें पुष्टि नहीं है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दोनों अलग है। गलती किसकी है हमें नहीं पता, लेकिन गलती मोटी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को ही गलत लिख दिया गया। ये SDM भिवानी से लेटर जारी होता है आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट को। इसमें विषय रहता है कि अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रांट सैंक्शन बाय श्री बिशंबर सिंह, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, हरियाणा, चंडीगढ़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। यानी कि जो राज्य मंत्री थे बिशंबर सिंह जी, उनके द्वारा एक ग्रांट 2024 और 25 के लिए इनको दी जाती है। आगे जो ये विषय लिखते हैं उसमें है विषयाधीन मामले में माननीय श्री बिशंबर वाल्मीकि सामाजिक कल्याण एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा। साथियों, यहाँ पर गौर करना है, हरियाणा सरकार द्वारा आपको मकान की मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। ये जरूर याद रखना कि इस लेटर में, SDM साहब के लेटर में क्या लिखा जा रहा है। मकान की मरम्मत के लिए आपको 11 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। ये विषय आपको आगे काम आएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। माननीय श्री बिशंबर वाल्मीकि जी सामाजिक कल्याण एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा की गई घोषणा की राशि मूल्य 11 लाख रुपए, चेक नंबर
36/19/22 दिनांक 30/10/2024 द्वारा आपको दी जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफी करवाकर ही उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। उपमंडल अधिकारी भिवानी। पृष्ठ क्रमांक जो लेटर नंबर है पृष्ठ क्रमांक 252253 MCDG दिनांक 14/11/2024 यानी कि लेटर क्रमांक 252-253 MCDG दिनांक 14/11/2024। अब इसकी जो प्रतिलिपि है वो कहाँ कहाँ भेजी जाती है। नंबर 1, उपायुक्त महोदय भिवानी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है। नंबर 2, जिला सैनिक बोर्ड भिवानी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त लाभार्थी से उपयोगात्मक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। साथियों देख लो, नंबर 2 पर लिख दिया कि जिला सैनिक बोर्ड भिवानी को भेजकर निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त लाभार्थी से उपयोगात्मक प्रमाण पत्र इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। यहीं पर सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जब राशि दी गई थी, जब जिला सैनिक बोर्ड या पूर्व सैनिकों के संगठन या जिला सैनिक बोर्ड से आप मांग रहे तो हमारे जिला सैनिक बोर्ड को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं सूचित कराया गया, क्यों नहीं आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि गलत तरीके से रजिस्टर्ड है, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर इस लेटर में लिखा है, तो हम तो यही कहेंगे ना हमारे लिहाज से वो फ्रॉड है, इसको पैसा दिया गया। अब इस पैसे का ब्यौरा, इस पैसे का डाटा मांगा जा रहा है कि जिला सैनिक बोर्ड भिवानी दे। क्यों दे भाई? हमारे जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में वैसे ही हमारे पूर्व सैनिकों के हजारों काम पेंडिंग रहते हैं, हमारे पास जो ऑथराइजेशन है वो तो पूरी है नहीं, इसका ब्यौरा हम दें, जबकि ट्रस्ट सिविलियंस की है, ट्रस्ट से किसी पूर्व सैनिक या सैनिक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एसडीएम साहब ने या एसडीएम ऑफिस ने क्यों भेज दिया? क्योंकि इस ट्रस्ट के आगे लिखा है आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, तो आर्मी से संबंधित लेटर है, इसलिए जिला सैनिक बोर्ड को सूचित कर दिया गया। अब फौजी न्यूज़ 24 को कैसे पता लगा? जिला सैनिक बोर्ड के हम संपर्क में रहते हैं, जिला सैनिक बोर्ड से पूर्व सैनिकों की योजनाओं के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, तो वेलफेयर ऑफिसर के पास हमारा नंबर था, उन्होंने हमें बताया, फ़ोन किया मेरे को पर्सनली, मेरे नंबर पे फ़ोन आया कि भाई चौहान साहब ऐसे ऐसे एक आपकी पूर्व सैनिकों का संगठन है, उसको 11 लाख रुपए मिला है, उसके बिल और वो कौन है, इनके कौन हैं अध्यक्ष सर जो भी हैं, कृपया थोड़ी मदद कीजिए, इनके बिल और वो प्रोवाइड कर दीजिए, मकान की मरम्मत के लिए 11 लाख रुपए मिला है। तो मैंने सोचा यार 11 लाख रुपए की कौन सी योजना आ गई जो पूर्व सैनिक को या किसी वीर नारी को या किसको ये 11 लाख रुपए सरकार दे रही है, इसका तो पता लगाना चाहिए। मैं भी जिज्ञासा बस जिला सैनिक बोर्ड में गया कि साहब कौन सा लेटर आया, किसको दिया है, क्या है, बताइए, थोड़ा सा जानकारी लें, उस अध्यक्ष से मिलें। देखा तो आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट निकला। हमने कहा साहब ये तो ट्रस्ट हमारे तो नॉलेज में नहीं है, किस गांव का है, किसका है, ये तो पता लगाना चाहिए। तो एसडीएम लेटर में इसका कोई डाटा नहीं है। फिर कहानी शुरू होती है, हम जाते हैं एसडीएम साहब के ऑफिस में। जिला सैनिक बोर्ड ने जब कहा कि साहब थोड़ा सा आप भी मदद कीजिए, पता कराइए, मैं साहब से लेटर लेता हूं, जिला सैनिक बोर्ड हमें लेटर देता है, मैं ये लेटर लेकर एसडीएम साहब के ऑफिस में जाता हूं और एसडीएम साहब के ऑफिस में जो बाबू बैठे होते हैं उनसे बताता हूं जी आपने एक डाटा मांगा है हमारे जिला सैनिक बोर्ड से, मैं जिला सैनिक बोर्ड से आया हूं, ये लेटर है और इसका बिहाफ पे। बोला जी हाँ ये पैसा दिया है। तो फिर हम पूछते हैं सर इस ट्रस्ट का कहाँ पे कुछ है, इसका नाम, नंबर, उसका मोबाइल नंबर कुछ, वो बोलते हैं हाँ इसका फाइल है, उसमें आपको मोबाइल नंबर और सब कुछ मिल जाएगा, आप उनसे बिल ले लीजिए और हमें बिल दे दीजिए। ठीक है साहब, ये बात होगी। जब इस ट्रस्ट का आगे जब हम ये लेटर निकालते हैं, इस लेटर की कॉपी एसडीएम ऑफिस से लेता हूँ मैं, तो एक एक लेटर बताऊंगा आपको, आप आराम से देखिए। आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, हाउस नंबर 151, ये वो फलाना दिकड़ा, और इन्होंने प्रेषित कर रखा है जिसमें दिनांक नहीं है। अगर आप देखोगे कि डिमांड की जा रही है लेकिन फ्रॉड यहीं से शुरू हो जा रहा है। दिनांक लिखी नहीं गई है इस लेटर में कि किस दिनांक में हम क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, कब दिया है, कोई साला पता ही नहीं, अता पता ही नहीं। क्रमांक लिख दिया 4, दिनांक खाली, सेवा में। अब इस लेटर में क्या लिख रहा है,
इसको देखिए, सेवा में उप मंडल अधिकारी भिवानी, माननीय राज्य मंत्री श्री विशंबर वाल्मीकि जी द्वारा जारी ग्रांट मूल्य 11 लाख रुपए की राशि जारी कराने हेतु श्रीमान जी निवेदन यह है कि आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट हाउस नंबर 151 हांसी गेट भिवानी जिला भिवानी स्थित है। हमारी एनजीओ को राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 लाख की राशि, अब देखना भाई साहब, वो मकान रिपेयर था, ये किसके लिए बता रहे हैं। यहां पे एक बड़ा दिमाग सटकने वाली बात आएगी कि 11 लाख रुपए की राशि गरीब लोगों को भोजन व कपड़े उपलब्ध कराने के लिए, होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाने के लिए, महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, वृद्ध लोगों की सहायता आदि के लिए ग्रांट स्वीकार की गई है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि गरीबों को भोजन कपड़े देने के लिए, ये होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाने के लिए, महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए, पौधारोपण के लिए, वृद्ध लोगों की सहायता आदि के लिए ग्रांट दी गई है। एसडीएम ऑफिस बोल रहा है मकान बनाने के लिए ग्रांट दी गई है। ये अलग कहानी, एसडीएम ऑफिस की अलग कहानी। अब ये क्लरिकल मिस्टेक है या कोई भी मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक एसडीएम ऑफिस बताएगा, और जहां तक हमें संभावना है यही कहा जाएगा कि क्लरिकल मिस्टेक होगी। भाई साहब, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एसडीएम ऑफिस ने गलत कहा है। इसके आगे भी एक और मंत्री महोदय का लेटर है, वो भी दिखाऊंगा, उसमें किस चीज की ग्रांट दी गई है। तो अतः आपसे प्रार्थना है कि मान्यवर श्री राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी द्वारा जारी की गई राशि 11 लाख रुपए देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपया होगी। उसके बाद हम आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने के पाबंद रहेंगे। प्रेसिडेंट आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट हाउस नंबर 151 हांसी गेट भिवानी, प्रेसिडेंट आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट विनोद कुमार। और इसमें एक मोबाइल नंबर लिखा गया है, जो कि आजकल सभी ऑफिस लिखवा लेते हैं, भाई आप अपना मोबाइल नंबर लिख दो अगर संपर्क करना पड़े तो। ये मोबाइल नंबर लिखा है 9416161003। ये विनोद कुमार जी जो वहां से लेके गए उनका नंबर है। हो गया इस लेटर का काम खत्म। अब आ जाते हैं, ये एक लेटर है जो कि आपको शायद इसमें साफ ना भी दिखाई दिया जाए, क्योंकि ये सरकारी लेटर था और इसकी फोटो से हमने प्रिंट आउट निकाला है। तो ये एक लेटर है जो कि माननीय विशंबर वाल्मीकि जी द्वारा जो ग्रांट दी गई है काफ़ी लोगों को, उसका एक लेटर है। जिस भी साथी को चाहिए वो हमसे भी ले सकता है या सीधा भिवानी एसडीएम ऑफिस से भी ले सकता है, क्योंकि ये फाइल में लेटर है और सरकारी लेटर है, सरकारी ग्रांट है, तो उसका दुरुपयोग कोई भी नहीं कर सकता। और आज के समय में देश में यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा की में जो सरकार बनी थी वो बिना खर्ची बिना पर्ची के नाम पर बनी थी, तो उस सरकार में इस ग्रांट का कैसे कोई दुरुपयोग कर सकता है। सोचने वाली बात है, दुरुपयोग नहीं होगा। और आर्मी के नाम पे दुरुपयोग हम होने भी नहीं देंगे, चाहे कहीं तक भी लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ाई लड़ी जाएगी। कोई ना कोई पूर्व सैनिकों का संगठन अवश्य इसमें संज्ञान लेगा। सभी भारतवर्ष के पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि कृपया इसमें संज्ञान लीजिए, क्योंकि हमारी एक एयरफोर्स की जो बच्ची है, एयरफोर्स के जवान की बच्ची, जिसको 14 करोड़ रुपया चाहिए, उसके लिए हम एक एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे नाम पर 11 लाख की ग्रांट जपत हो जाती है। आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ले लेती है, गरीब भूखे नंगे प्यासे लोगों को खाना खिलाने के लिए, खाना खिलाया या खिलाया, जो काम आर्मी का नहीं है। आर्मी नहीं करती ये काम, ना ही कोई पूर्व सैनिक संगठन। इसमें ना तो हमारे शहीदों का नाम है, ना हमारे वीर नारियों का नाम है, ना हमारे शहीद परिवारों का नाम है, ना ही हमारे जो हरियाणा के अंदर शहीद स्मारकों की दुर्दशा हो रही है। माननीय मंत्री साहब के गांव में ही 3 प्रतिमाएं हैं, जिसकी भी वीडियो हमने डाली थी, जो खंडित हो चुकी हैं। उनको मेंटेन नहीं कराया पा रही आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, लेकिन आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट को भूखे गरीब नंगे लोगों को कपड़े और भोजन के लिए 11 लाख की ग्रांट चाहिए, क्योंकि भोजन और कपड़ा क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, कितने को खिलाया, कोई पता ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है। कह दो कि हमने तो हजारों को खिला दिया, भंडारा कर दिया, सरकार के पैसे से भंडारा कर दो, आर्मी का नाम बदनाम कर दो, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। अरे भाई, और कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम रख लेते तो। और फिर अगर आपने रखा, एसडीएम ऑफिस हमारे जिला सैनिक बोर्ड से मांग रहा है जवाब। जिला सैनिक बोर्ड पूर्व सैनिक संगठनों से संपर्क कर रहा है बेचारा, हमारे पूर्व सैनिकों के काम छोड़ के,
क्योंकि ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल डंडा है, देना ही देना है। कहां जाए पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठन, क्या करेंगे? हमें एक आई कार्ड बनवाना है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बाहर से करा रहे हमारे पूर्व सैनिक, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ तो इन उल जुलूल कामों में लगा हुआ है जो कि हमारा काम ही नहीं है। संगठन रजिस्टर्ड हो जाता है, रजिस्ट्रार साहब रजिस्टर्ड कर देते हैं, दरकिनार करके जो एक्ट हैं उनमें आगे। अब आप इस लेटर पे आए, इस विषय पे आए, तो इसमें 22/7/2024 को ऑर्डर नंबर 189, ऑर्डर नंबर 189 में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर नंबर 189 डेटेड 22/7/2024 को विशंबर वाल्मीकि जी के द्वारा आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसमें साफ दिखाई दे रहा था, AAKTA 0625 के 23 CD01 रजिस्टर्ड अंडर 12 AA। देखो रजिस्टर्ड अंडर 12 यानी कि 2012 के जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आया है उसके अंडर ATG के अंदर रजिस्टर्ड है, जबकि 2012 एक्ट के अनुसार आर्मी का नाम, एयरफोर्स, नेवी का नाम यूज नहीं कर सकते, भारत, इंडिया, हरियाणा, भिवानी का नाम यूज नहीं कर सकते, फिर भी रजिस्टर्ड हुई है ट्रस्ट। और रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे पैन कार्ड नंबर दिया, तो पैन कार्ड नंबर भी तकरीबन सेम है, पीछे के 4 डिजिट अलग है। AAKTA 0625 के इसका पैन कार्ड है। VPO आदर्श नगर हांसी गेट भिवानी फॉर फाइनेंशियल असिस्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग, देखो विधायक जी का जो मंत्री जी का लेटर है वो भी यही बोल रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड क्लोथ टू प्योर पीपल, प्रोवाइडिंग सिलाई मशीन टू वुमेन एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर नीडफुल पीपल। यानी कि जो चीज उन्होंने मांगी एनजीओ ने, उसी का लेटर या इस बेस पे एनजीओ ने अपना लेटर लिखा, लेकिन एसडीएम ऑफिस ने विषय ही चेंज कर दिया। इन नीडफुल पीपल, भूखे गरीब लोगों को खाने की बजाय मकान का डाटा दो। जिला सैनिक बोर्ड खोजता रहो किसका मकान बना है, किसका नहीं बना है, क्योंकि जिला सैनिक बोर्ड को तो ये लेटर ही नहीं मिले हैं। ये लेटर तो हम घूम फिर के निकाल रहे हैं, सारे लेटर तो दिए नहीं जिला सैनिक बोर्ड को, तो एक दे दिया। एनजीओ का नाम नहीं, गांव नहीं, एनजीओ का मोबाइल नंबर नहीं, कुछ नहीं, चक्कर काटता रहो जिला सैनिक बोर्ड। जब अंदर घुसा फौजी न्यूज 24, 2 दिन लगाए, क्योंकि हमारे फौजी न्यूज 24 के खुजली चल रही थी कि भाई आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड क्यों हुई, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ने पैसा 11 लाख लिया है तो कहां लगाया। पिछले 1.5 साल 2 साल से हम जंतर मंतर पर बैठे रहे, भिवानी में हजारों ज्ञापन देते रहे, सामाजिक संगठनों से मदद लेते रहे, पूर्व सैनिक चंदा इकट्ठा करते रहे। हमें पानी पीना है तो हमने अपने पैसे का पानी पिया। चैरिटेबल ट्रस्ट 11 लाख रुपए लेगी। जंतर मंतर पे बैठे, यहां पर जो शहीद स्मारक के लिए बैठे, जिसकी न्यूज़ें द ट्रिब्यून जैसे अखबारों में भी छपी, इंग्लिश में भी छपी, लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट सामने ही नहीं आया। तो ये उसका लेटर है साथियों। जो साथी बोल रहे थे कि अगर ऐसा है तो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये लेटर हैं, ये सबूत हैं, सरकारी लेटर हैं। इसके बाद ये इनका पैन कार्ड नंबर, चैरिटेबल ट्रस्ट का पैन कार्ड नंबर जो है वो ये, अगर आप देखोगे बिल्कुल स्पष्ट पैन कार्ड बना हुआ है इनका, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, और जो रजिस्ट्रेशन में यूज कर रहे हैं वो ही इनका पैन कार्ड नंबर है। ये सारा डाटा कलेक्ट किया आप सभी के सहयोग से। ये इनका आधार कार्ड जो वहां से रिसीव करके लाए हैं विनोद कुमार जी, 11 लाख का चेक, ये इनका आधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर। उसके बाद ये सभी लेटर हो गए। इन सभी लेटरों के बाद विनोद कुमार जी से संपर्क किया जाता है। विनोद कुमार जी से मैं वापस जिला सैनिक बोर्ड में आता हूं। जिला सैनिक बोर्ड से विनोद कुमार जी को फ़ोन किया जाता है। मैं विनोद कुमार जी को बोलता हूं, विनोद कुमार जी आपने ऐसे ऐसे 11 लाख रुपए लिया है, इसकी डिटेलमेंट, इसकी बिलिंग जिला सैनिक बोर्ड में दे दीजिएगा। एसडीएम ऑफिस से हमारे को लेटर मिला है। तो विनोद कुमार जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनका जवाब होता है मैं किस लिए दूं, मेरा आर्मी से क्या लेना देना, मेरे को गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, मैं गवर्नमेंट का पैसा यूटिलाइज कर रहा हूं सेना से या तुम्हारे जिला सैनिक बोर्ड से, या मेरे को क्या लेना देना है। फिर हम पूछते हैं कि विनोद कुमार जी आप सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो या सेना से हो, तो बोला नहीं आर्मी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं दूंगा, मैं किस लिए दूंगा। ठीक है भाई साहब, हम उनको बताते हैं कि विनोद कुमार जी आपकी वीडियो, आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्डिंग वॉइस सिस्टम पे है, आपने जो भी बोला है वो रिकॉर्डेड है, आपको आना पड़ेगा जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में, क्योंकि आपने आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है।
वो आते हैं, उनसे बात होती है ऑफ कैमरा, कैमरे पे बात नहीं हो पाती हैं। इसी चीज़ पे बात होती है कि भाई आप रिकॉर्डिंग करते हो, हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप आइए। जिला सैनिक बोर्ड कॉम्प्लेक्स भिवानी में उनको बुलाया जाता है। माननीय सेक्रेटरी साहब नहीं होते हैं, उनको अगला समय मंगलवार या बुधवार को जब सेक्रेटरी साहब आएंगे फिर बुलाया जाएगा। आगे की जो अपडेट होगी वो भी दी जाएगी। लेकिन विषय यहाँ पर यही खड़ा होता है। अब एक और बड़ी कहानी, जब हमने वकीलों, एडवोकेटों और आरटीआई स्पेशलिस्टों से पता किया तब निकल के आता है कि आर्मी का नाम यूज नहीं हो सकता। उसके बाद ये पता लग के आता है कि ये तो ट्रस्ट को पैसा ही गलत दिया गया है, क्योंकि ट्रस्ट 3 साल पुरानी होनी चाहिए। 3 साल की अकाउंट स्टेटमेंट जाती है, ऐसी पॉलिसी है सरकार की कि अकाउंट स्टेटमेंट देखती है, 3 साल के उनके कार्य देखते हैं, फिर मंत्री जी या विभाग उसको सरकारी पैसा देता है। ये ट्रस्ट को तो 1 ही साल हुआ है, कोई इसका कार्य नहीं देखा गया, कोई इसकी अकाउंट स्टेट नहीं देखी गई। अगर देखी गई है तो झूठी है, अगर इन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट दी भी है तो झूठी है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो ये 2023 की और 2024-25 का पैसा ले लिया, 1 साल में ही पैसा ले लिया। जो 3 साल का नियम है वो कहां गया? अब इस जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो भी आम आदमी पार्टी के नेताजी निकलते हैं। नई कहानी, आम आदमी पार्टी के नेताजी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विनोद कुमार जी जो कि इसके अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी जी ने अभी जो लेटेस्ट 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुआ था, लुहारू से आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना, तो वो नेता है या नहीं? बताइए। विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के, पैसा लेने वाले आम आदमी पार्टी के, और फिर जब उनसे बातें होती हैं, भांति भांति प्रकार की बातें निकल के आती हैं। मेरे पास भी कई फोन आते हैं, जातिवाद का दुहाई दी जाती है कि इसमें तो राजपूत हैं, इसमें तो वो है, इसमें तो वो है। भाई इसमें कहां से जातिवाद आ गया? तो अब ये भिवानी के जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनसे भी अपील की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी से भी अपील की जाती है, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी ऐसा ऐसा हुआ है भिवानी के अंदर, इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। एसडीएम साहब से भी मिलेंगे और जितने भी पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, भिवानी हो, हरियाणा हो, देश भर के पूर्व सैनिक संगठनों से भी हमारी अपील है कि इस विषय को उठाइए, आगे आइए, लड़िए। क्योंकि हमारे जवान या मेरे भाई की बेटी पैसे के अभाव से उसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन आर्मी के नाम पर पता नहीं इन ट्रस्ट बनाने वालों ने कितनी ट्रस्टें बनाई होंगी। ये तो एक हमारे नॉलेज में या आपके नॉलेज में गलती से आ गई जब जिला सैनिक बोर्ड भिवानी इन्वॉल्व हो गया, अन्यथा ऐसा कितनी ट्रस्टों को बनाकर कितना मायाजाल फैला रखा होगा। हमारी पूर्व सैनिकों की सबसे पुरानी ट्रस्ट इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, और हरियाणा में बात करें तो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग को सरकार ने पैसा नहीं दिया। अरे आपको अगर सरकार को भूखे गरीब लोगों को कपड़ा वितरण या वो कराना है तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराइए ना, किसने मना किया है? जिला सैनिक बोर्ड को पैसा दो और जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराओ, जिला सैनिक बोर्ड प्रॉपर आपको देगा। या फिर पूर्व सैनिकों की संस्थाओं को दो ना, पूर्व सैनिकों की हरियाणा में सबसे बड़ी संस्था हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग, उसको दे देते भाई। उसके बाद भी हजारों संगठन रजिस्टर्ड हैं जिसमें पूर्व सैनिक हैं, जो कि पुराने हैं, उनकी डिटेलमेंट देखी जाए। क्योंकि इन स्कीमों का पता ही सिर्फ उनको लगता है जो नेताजी के अगल बगल में घूमते हैं, और पूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक संगठन नेताजी के अगल बगल में घूम नहीं सकते क्योंकि वो तो विरोध में पड़े हुए हैं। तो ये एक सोचने का और समझने का विषय है साथियों। फिर मैं कह रहा हूं इस आवाज को उठाइए। फौजी न्यूज़ 24 की कोशिश रहेगी कि कल संडे हो गया, परसों इसकी आरटीआई भी लगाई जाए, और जितने भी सामाजिक संगठन या जो भी आरटीआई स्पेशलिस्ट है वो भी संपर्क करें, हम भी उनसे संपर्क करेंगे। और इस मुद्दे को, क्योंकि ये ग्रांट सरकारी है और इस पर अभी तुरंत प्रभाव से काम किया जाए तो ये 11 लाख की ग्रांट सरकार की बचाई जा सकती है, जो कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। हम पुष्टि नहीं कर रहे, आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि आर्मी का नाम इस्तेमाल कर ट्रस्ट ने पैसा लिया, नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्ट को पैसा दिया गया। भूख के गरीब लोगों के लिए कहां से भोजन के कहां से बिल दोगे? कुछ भी दे दो,
50 केजी चावल खिला दिया, 60 केजी दाल खिला दी। क्यों आर्मी को बदनाम किया जाए? और पैसा अभी 11 नवंबर को दिया गया है, इसलिए पैसे का यूटिलाइजेशन अभी हुआ नहीं है। तुरंत रोग प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए ताकि वो पैसा गवर्नमेंट का बच सके और गवर्नमेंट को वापस जाए। जो सामाजिक संस्था इसमें काम कर रही हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, जरूरी नहीं है कि आर्मी की सामाजिक संस्था हैं, बहुत सी और भी बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसी, और भी काफ़ी, भिवानी में भी काफ़ी संगठन हैं, भारत विकास परिषद जैसे, या भिवानी रेलवे स्टेशन पर और भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो कि भूखे गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर इसमें ट्रस्ट गलत है, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे बदली किया गया, विषय किस प्रकार से गलती से हुआ या क्लरिकल मिस्टेक से हुआ, इसको ठीक किया जाए और इसके पैसे को होल्ड किया जाए। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिला सैनिक बोर्ड इसमें इन्वॉल्व किया गया है तो जिला सैनिक बोर्ड को भी क्लियर बताया जाए। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन वीडियो पर आपके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जिस भी साथी को डॉक्यूमेंट चाहिए वो हमारे मोबाइल नंबर 80592211 पर संपर्क कर ले सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।